वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बिहार सचिवालय सहायक का जो एग्जामिनेशंस 24 दिसंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। तो एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे और जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन शेयर किया था उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूं। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो 100% जेन्युइन है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चंस मैं ओरिजिनल पेपर से ही नोट डाउन किया हूं। ये पेपर वायरल हो चुका था एग्जामिनेशंस के बाद, फिर मेरे पास आया था। तो ये देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। आप ये पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा ये ओरिजिनल पेपर का। इसमें आपको सारा सॉल्यूशंस भी ऐड करके दिया गया है। जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर्स टिक आउट कर दिया गया है ताकि आप लोग यहाँ से आंसर्स मैच कर लीजिएगा। टोटल 33 पेज का ये पीडीएफ है, देख सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन दिए थे आप लोग यहाँ से अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा। यहीं से मैं जीके और साइंस के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया है, तो गीतांजलि श्री आंसर्स। तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स है जो ऐड भी किया गया है अलग से, देख सकते हैं। तो ये आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा पीडीएफ को। ये टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा पीडीएफ वीडियो सेशन एंड होने के बाद, देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं नोट्स के माध्यम से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जीके सेक्शंस में पूछा गया था 2024 का ओलंपिक्स कहाँ आयोजित होगा, तो पेरिस फ्रांस में होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है, तो चेनाब नदी पे बना है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो ये मंदारिन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध कौन सी नदी पर बना है, फल्गु नदी पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था न्यूगल्ट्रम मुद्रा है, तो ये भूटान की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। दोहा राजधानी है, तो ये कतर की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया गया, तो कैल्शियम तक अष्टक नियम लागू पाया गया। वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है, तो शिक्षा सुधार से संबंधित है। बक्सर विद्रोह संबंधित था, चीन से संबंधित था। सैंधव लिपि को लेखन दिशा कौन सी है, तो ये दाहिने से बाएं तरफ लिखा जाता है सैंधव लिपि को। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव थे। समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है, तो समदाब रेखा कहा जाता है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है, यह स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनकी हाल ही में निधन हुआ, कितने वर्षों तक शासन किया, 70 वर्षों तक शासन किया है इन्होंने। सहायक एनजी संबंधित है, तो रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो 1967 में जोड़ा गया। बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, मुजफ्फरपुर है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा डैश होती है, तो घड़ी की सुई के अनुकूल होती है इसकी दिशा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया है, गीतांजलि श्री आंसर्स हो जाएगा। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मालदीव जो है ये बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, बाकी म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल ये सभी है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। पद्म भूषण विजेता प्रभा अत्रे किससे जुड़ी है, तो स्वर संगीत से जुड़ी है। पश्चिम पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता को लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान के सशस्त्र सेना का नाम क्या है, तो मुक्ति वाहिनी है। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे, तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला है। अपच में उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है, तो
जो एंटासिड होता है, अम्लत्वनाशक होता है, दवाओं का उपयोग होता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना परसेंट नौ परिवहन के द्वारा होता है? तो 95% नौ परिवहन के द्वारा होता है। बंगाल के पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो कर्म शाह थे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श करता है? 7 देश स्पर्श करता है। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था तो वेनिगर के नाम से जाना जाता था। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो बर्मा है। अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास एवं उसकी फोकस दूरी में संबंध क्या है? तो D=2f का संबंध है। डैश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। तो देखिए अपसारी जो सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रोग सलीपद जिसे एलिफेंटियासिस कहा जाता है का कारक है, तो कारक है बुचेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो भारत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है जिसके 2010 के बाद बाघों की संख्या दुगने होकर 80 हो गई है? तो उस टाइगर रिजर्व का नाम है अस्थय मंगलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पुस्तक से रिलेटेड, पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर का लेखिका कौन है? तो ये प्रियंका चोपड़ा जोनस है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो अस्थाना है इसकी राजधानी, अभी वर्तमान में अस्थाना इसकी है, पहले नूर सुल्तान था। भारत में मिड डे मील जो है का योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1995 में। अगर बात करें डेट की तो 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना का प्रारंभ हुआ था। किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है? तो अरेबिका जो कहवा है का जो किस्म है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना है? तो उस योजना का नाम है प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमित सहाई को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड 2022 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो देखिए अमित सहाई को कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड 2022 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कणों के बीच आकर्षण बलों को बढ़ते क्रम में पदार्थों को व्यवस्थित करे, तो ये जो व्यवस्थित क्रम था, हाइड्रोजन, उससे बड़ा दूध, फिर उससे बड़ा शर्करा, ये क्रम सही था। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में क्या जोड़ा गया था? ऑप्शंस में था 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, करेक्ट था। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन जिसे एंजिंग बोला जाता है दर्शाने की क्रिया को कहते हैं तो सुपोषण कहा जाता है। कौन सी टीम सबसे ज्यादा IPL टीम टाइटल जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद का प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 167 में उल्लेख है। प्रकाश के अवायवीय कणों का विभाजन को कहते हैं विक्षेपण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? तो उस वर्ड का नाम है एंजाइटी। कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो उस क्षेत्र का नाम है सड़क परिवहन। पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 243(6) में प्रावधान किया गया है। ऋषि जो सुनक है नए प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? तो UK के हैं। कौन अक्रिस्टलीय है? ऑप्शन था ग्रेफाइट, कांच, साधारण नमक, हीरा। तो कांच जो है ये अक्रिस्टलीय है। स्तनधारियों में लिंग क्रोमोटीन या बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण कौन सा है? तो उदाहरण पूछा गया था, तो वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये सही उदाहरण है स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पौने हैं, तो समानांतर पौने हैं भूक्षेपी पौने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो आप सभी जानते हैं 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। हमारे शरीर के दैनिक लय जो 24 घंटा के अंतराल में होता है के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है तथा श्रावण की किस ग्रंथि से होता है? तो हार्मोन भी पूछा गया है और ग्रंथि भी पूछा गया है, तो उस हार्मोन का नाम है
मेलाटोनिन और उस ग्रंथि के नाम है पिनियल ग्रंथि, जो हमारे शरीर के दैनिक लय के नियामन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो ये रहा 60 क्वेश्चंस। देखिए कुछ क्वेश्चंस को मैं स्किप भी किया हूँ क्योंकि वो ऑप्शनल क्वेश्चन था, ठीक है, कथन के अकॉर्डिंग था। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि इस जो ओरिजिनल पेपर दिया हूँ, 1 मिनट दिखाता हूँ, ये जो ओरिजिनल पेपर अपलोड करूँगा टेलीग्राम पे, वैसे मैं ये कर भी दिया हूँ। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये देखिए नीचे कुछ जीवाणु एंजाइम जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग किए गए हैं, इसके बारे में है, सब आप लोग देख लीजिएगा इसका, ठीक है, आंसर। तो सारे जो क्वेश्चंस स्किप किया हूँ जीके साइंस का, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। तो आई होप कि आप सभी को यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।